नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बांदा से इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया मुख्तार अंसारी को। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बांदा से दे रहे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज में बाहुबली को एडमिट करवाया गया है। जेल में बंद था मुख्तार अंसारी, जहां पर उसकी तबीयत नासाज हुई और नासाज तबीयत के चलते मेडिकल कॉलेज में पुलिस ने भर्ती करवाया है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी बांदा से इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी खबर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बांदा जेल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। लेकिन ऐसे में मुख्तार अंसारी की जो तबीयत है वो काफी ज्यादा नासाज हुई और नासाज तबीयत के चलते मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। माफ कीजिएगा, बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर की ये तस्वीरें हैं। बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, जिसकी तबीयत नासाज हुई और तबीयत खराब होने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया है। और अब बात होगी चुनाव की। प्रताप सिंह यूपी में इस समय सियासी घमासान जारी है और इसी घमासान को धोंक देने के लिए पीएम मोदी, इसको और मजबूती देने के लिए पीएम मोदी आज अलीगढ़ पहुंचे हुए थे। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का बटन दबाकर शिलान्यास किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय पर बनाई गई फिल्म दिखाई गई। फिल्म में राजा महेंद्र प्रताप के संक्षेप इतिहास के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी साझा हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के स्वागत में अपने संबोधन की शुरुआत करी। उन्होंने कहा कि यहां आए भारी संख्या में लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। सीएम ने कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में 2017 में भाजपा की सरकार बनी। सीएम ने यह भी कहा कि आजादी में देश का मार्गदर्शन करने वाले राजा महेंद्र प्रताप को पश्चिमी यूपी में कोई याद नहीं करता। अब राजा के सम्मान में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की सौगात मिल रही है। तस्वीरें चार आपकी स्क्रीन पर थी। त्रस्त है और प्रस्त है, तब देश के अंदर जीवन और जीविका दोनों को बचाने का एक अद्भुत प्रबंधन और मार्गदर्शन देने, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर एक गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप, चाहे वह प्रधानमंत्री अन्न योजना या फिर अन्य सभी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य रहा हो, या आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से प्रत्येक तबके को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का, और जब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई, दो स्वदेशी वैक्सीन दे करके अपने देश के प्रति अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 75 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक शुचिता और पारदर्शिता के साथ पठन पाठन की प्रक्रिया पूरे वर्ष हो, और जो 2.5 महीने चलने वाली परीक्षाएं थी उनको 15 दिन और 12 दिन में संपादित किया जाए। पूरा आजादी के बाद से जो नहीं बदला गया पाठ्यक्रम था, जो आज की आवश्यकता है उसके अनुसार एनसीईआरटी के पैटर्न पर पाठ्यक्रम का परिवर्तन किया गया। रोजगार परक जो पाठ्यक्रम था उसको सम्मिलित किया गया और एक शुचिता और पारदर्शिता के साथ एक नई शैक्षिक क्रांति उत्तर प्रदेश में संभावनाओं के साथ आई। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का संकल्प हमने अपने संकल्प पत्र में लिया था, और 12 विश्वविद्यालय, हमने 10 का संकल्प लिया था, 12 विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ हो चुका है।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ के साथ प्रदेश और देश को 2 बड़े तोहफे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में 2 घंटे के कार्यक्रम में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के साथ ही उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड की कार्य प्रगति की समीक्षा भी करी। प्रधानमंत्री ने अपने 40 मिनट के संबोधन में युवाओं को प्रेरणा देने के साथ ही उनमें जोश भरने का भी काम किया है। सुनिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस तरह शिक्षा, कौशल और स्थानीय भाषा में पढ़ाई इस पर बल दिया गया है, उससे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बहुत लाभ होगा। अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने भारत के प्रयासों को इस विश्वविद्यालय में होने वाली पढ़ाई नई गति देगी। कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की, दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। यहां ऐसे आयुध बनेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत यूपी सरकार ने अलीगढ़ के तालों और हार्डवेयर को एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में जिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, उनको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी का ढोंग बताया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के काम को लेकर तंज करते हुए ट्वीट किया। आजीवन सांप्रदायिकता, संकीर्ण भावना वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर नया विश्वविद्यालय बनाना भाजपा का ढोंग है, जबकि उनके बनाए गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन को भाजपा सरकार ने, इसी तरीके से उन्होंने कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। वो ट्वीट आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंका जा चुका है और अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में अपने अभियान का आगाज किया, तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कई लोगों को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार के 4 से 5 महीने बचे हुए हैं, जो करना हो कर लो। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी को अपनी सरकार का हाल पता है, इसलिए मुखिया की भाषा तब्दील हो गई है। सपा प्रमुख बोले कि सरकार के पास अपना काम गिनाने को कुछ नहीं है, इसलिए दूसरे राज्यों और देश के काम की तस्वीरें लगा रही है। और उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की झोपड़ी तोड़ रही है और घरों को नुकसान पहुंचा रही है। इस सरकार को अपना चुनाव चिन्ह भी बुलडोजर रख लेना चाहिए। अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा, फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है, इसका भी नक्शा पास नहीं है। सभी दल उत्तर प्रदेश में आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है
उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि बदलाव आएगा और समाजवादी सरकार दोबारा बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। संत कबीर नगर में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पहुंचे। वहां किसान नौजवान पटेल यात्रा का आगाज हुआ है। यात्रा के दौरान जगह जगह प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत भी किया गया। महाराजगंज जनपद से यात्रा जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। जनपद के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा का आयोजन होगा और साथ ही पूरे क्षेत्र का प्रदेश अध्यक्ष भ्रमण भी करने वाले हैं। इसी बीच 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। क्या व्यवस्था आपके वहां है? तो जगह जगह प्रदेश अध्यक्ष स्वागत उनकी रैली का किया जाएगा। तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्हें ट्वीट करते हुए लिखा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और हाँ, श्रीमान राहुल जी, अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए ये ट्वीट किया। तंजात्मक ट्वीट है ये और कहा कि श्रीमान राहुल जी, अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो नफरत अनवरत जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी कुछ वक्त हो, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियां और बयानबाजी में तीखे प्रहार तेज हो गए हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। इस तिरंगे के नीचे खड़े होके 4.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस तिरंगे के आन बान शान के लिए वोट दिया था। इस तिरंगा लेके हम सवाल पूछने निकल रहे हैं कि बताओ कहां है इसकी, बताओ कहां है अस्पताल। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, फिरोजाबाद में कई, आप लोगों में से किसी ने रिपोर्ट किया होगा, पत्रकारों ने, कैसे परिवार हर एक जिले में हो रहा है, लोग दूर दराज के गांवों से अपने बच्चे को डेंगू होने पे साइकिल पे बिठाकर लेके आ रहे हैं और अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहा। अपने बीमार बच्चे को साइकिल पर वापस ले जाते हुए माँ बाप की तस्वीर दिल दिलाती, उनके वीडियोस दिल दिलाने वाले। किसी एक दफ्तर में आम किसान का, आम आदमी का काम, छोटा छोटा काम बिना रिश्वत खिलाए होता हो तो बता दीजिए, ये कैसी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है? ये कैसी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है कि यहां नौजवानों को नौकरियां लेने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं? बिजनेस करने वाले लोगों ने अपनी सेविंग्स बचा बचा के राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया। ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग मिलके उस चंदे में भी बेईमानी कर गए। ये ना आम के हैं ना राम के हैं। ये आम के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं और राम के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं। ये कैसी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है? तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में बीएस लाठी जुड़े हुए हैं। तिरंगा यात्रा इस समय चल रही है। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? मनीष सिसोदिया निशाना साधते हुए नजर आए हैं, संजय सिंह भी काफी हमलावर नजर आए हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीर और तासीर क्या कहती है? समय मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ। ये देखिए मेरे पीछे ये जो आम आदमी पार्टी की तिरंगा रैली है, आप कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा कि पूरा जो रैली है, जो हुजूम है, जो पूरा सड़कों पे आम आदमी पार्टी की रैली हो रहा है, वो पूरा एकदम भीड़ जो है वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भीड़ है, वो बड़ी ही वो है। और अयोध्या से आम आदमी पार्टी ने चुनाव का जो मिशन है वो बजा दिया है। जैसे बीजेपी राम मंदिर के नाम पे हुई और चुनाव को घेरा था, वो बीजेपी को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी, ठीक है। बीएस लाठी, हो सके तो कार्यकर्ताओं से बात कीजिए कि आम आदमी पार्टी हमेशा कहती है कि धर्म की राजनीति वो नहीं करते हैं, लेकिन अयोध्या को ही क्यों चुना गया आगाज के लिए? जी, मेरे साथ दीपक हैं कार्यकर्ता लोग, हम उनसे बात करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल जी का नारा था शिक्षा। तमाम दर्शकों को बता दें, मनीष सिसोदिया की ये तस्वीर जो इस समय तमाम दर्शक देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये लाइव तस्वीरें हैं। बीएस लाठी, अपनी बात आप पूरी कर लें।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो मुखिया केजरीवाल जी, वो शिक्षा पे और बिजली पानी पे और यहाँ तो धर्म की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे बताइए। हम लोग आम आदमी पार्टी कोई धर्म की राजनीति नहीं करती है, हम तो राजनीति कर रहे हैं, काम की राजनीति की राजनीति। जो अभी डिप्टी सीएम है या राज्यसभा कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्या इसमें संदेश देना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी ने भी अयोध्या यानी कि राम की नगरी का चुनाव किया है। चुनाव के आगाज के लिए साफ तौर पर ये आगाज इस बात को प्रमाणित करता है कि 2022 चुनावों में राम नाम की भूमिका एक बार फिर से देखने को मिलेगी। हां, इस बार राम नाम के कलेवर तिरंगे में लिपटे हुए हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बीएस लाठी, अहम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे देवभूमि का। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज ऋषिकेश दौरा रहा है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऋषिकेश में स्टेशन कैंपस का निरीक्षण करते हुए रेल विकास निगम के अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी करी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परियोजना में आ रही दिक्कतों के बारे में जानते नजर आए और दूर करने से संबंधित अधिकारियों से विस्तार से चर्चा भी हुई है। उन्हें निर्देश भी दिया गया है। साथ ही अधिकारियों को परियोजना के निर्माण निर्धारित समय पर पूरा करने को कहा है। कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी और उसमें रेल से वहां व्यक्ति पहुंचेंगे, तो उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आए और उसकी तेज गति से जो प्रगति चल रही है वो और तेज चले। कहीं पर अगर कोई व्यवधान है तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। उसी को लेकर आज यहाँ पर ये समीक्षा बैठक हमने करी है। कुछ इशू हैं जो कुछ माइनिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ माननीय न्यायालय से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और जो भी हैं वन विभाग से संबंधित हैं, कुछ राजस्व से संबंधित हैं, उन सभी को हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। चारधाम यात्रा को शुरू करने के लिए कांग्रेस के धरने में तीर्थ पुरोहित भी शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के नेतृत्व में महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई, महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि चारधाम यात्रा बंद रहने से प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। जब सरकार की रैलियों पर प्रतिबंध नहीं है तो फिर चारधाम यात्रा को रोकने का कोई औचित्य नहीं है। यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की आर्थिकी को यानी कि वहां की आर्थिक स्थिति को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। सरकार को जल्द से जल्द चारधाम यात्रा शुरू करना चाहिए ताकि इससे जुड़े होटल, ढाबे, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, घोड़ा दंडी वाले और पंडित पुजारियों को भी राहत मिल सके। धर्म विरोधी सरकार है, हम इसका बहिष्कार करते हैं। चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने ये कह दिया है कि जब तक ये यात्रा शुरू नहीं होती है तब तक हम आपके पक्ष में कभी खड़े नहीं हो सकते हैं। और आज पूरा ब्राह्मण समाज, तीर्थ पुरोहित समाज, आज देखिए अनेकों प्रकार के आंदोलनों से, कोई खून से पत्र भेज रहा है, कोई रक्त से पत्र भेज रहा है, कोई आज देखिए मौनी बाबा बद्रीनाथ जी में पिछले 13 दिनों से उपवास में है, आज तक कोई सुध लेने। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अजीत काम्बोज जुड़ चुके हैं। अजीत, 16 तारीख को निर्णय सामने आना है कि चारधाम यात्रा शुरू होगी या नहीं शुरू होगी। ये प्रदर्शन बहुत जल्दी नहीं कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह से उत्तराखंड कांग्रेस की एक नई रणनीति बन चुकी है कि सरकार अगर कोई फैसला लेना चाहती है तो उससे पहले ही धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि उन्होंने आवाज बुलंद की, जिसके बाद सरकार को फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। अब क्योंकि मामला माफ कीजिएगा, मामले की अगर बात की जाए तो कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट का मामला है, इसके चलते सरकार भी कुछ भी कहने से बच रही है। लेकिन विपक्ष के तमाम जो कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, वो आज धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल की अध्यक्षता में
धरना प्रदर्शन आयोजित जरूर किया गया, लेकिन लोगों की जबान पर यही था कि इतने लंबे समय से चारधाम यात्रा स्थगित है, बंद पड़ी है, तब जाकर विपक्ष ने आवाज क्यों नहीं उठाई। अब जब 16 तारीख को हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होनी है, सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को वापस ले चुकी है, पूरा जवाब तैयार है कि हाईकोर्ट में क्या उनकी तरफ से दाखिल होना है। ऐसे में विपक्ष अगर आवाज उठाता भी है चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर, तो इसकी यात्रा का इसका कितना असर सरकार के कानों पर पड़ेगा या हाईकोर्ट के ऊपर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेताओं को तोड़कर अपने दल के साथ जोड़ने का काम किया है, लेकिन भाजपा नेता इसके पीछे की बड़ी वजह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बता रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण सीट से हरीश रावत को पटकनी देने वाले कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस संगठन को हरीश रावत के नेतृत्व को लेकर दोबारा से मंथन करना चाहिए। हरीश रावत को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है तो फिर पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़ना शुरू कर रहे हैं। हरीश रावत जी ज्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं लोग उनसे क्यों नाराज रहते हैं। इसलिए जब जब उनको उनकी पार्टी के लोग को जिम्मेवारी देते हैं प्रदेश को संभालने की, तो लोग कांग्रेस छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो क्यों छोड़ते हैं, जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो बेहतर बता सकते हैं। और जिस व्यक्ति के नेतृत्व वो लोग स्वीकार नहीं करते, क्यों नहीं करते, वो ज्यादा बेहतर। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।